गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू खेड़ा पार्क और इससे शहीद भगत सिंह पार्क। संजोग से एक सज्जन मिल गए, इनका समस्या एकदम जायज़ है। इस पार्क में एक टॉयलेट होनी चाहिए, यूरिनल होनी चाहिए। डीडीए का जितना पार्क है सब में बढ़िया सा है। आपने आवाज़ उठाया, आपकी बात मैं यहाँ रखता हूँ। ये नेपाल से हैं, नेपाल से आए हैं और हिंदुस्तान में आए तो यहाँ से कैसा इंप्रेशन लेके जाएंगे यही बताएंगे, है ना। थोड़ी देर के लिए मैं आपको जापान लेके चलता हूँ। जापान में एक संत गाड़ी में चल रहे थे, है ना। उसको उपवास था, उसके बाद वो बोलता है कैसा देश है जापान जहाँ फल नहीं मिलता। एक जापानी सुन रहा था वहाँ पे, तो वो क्या उतर के जाके एक टोकरी से एक टोकरी फल लाया, उसको ला के दे दिया। हाँ, उसका इसको रहने दीजिए, कोई कुछ नहीं होगा। थोड़ा देर सटा लीजिए, उससे फालतू सवाल नहीं पूछता हूँ मैं। नहीं सवाल नहीं, मेरे बात ऐसा है ना। हाँ, कोई है। कितनी दिया हूँ मैं लड़का को। ओह हो, सो सॉरी। बैठ लीजिए, आप बैठ लीजिए ना, बैठिए बैठिए ना, बैठिए यहाँ पे बैठ लीजिए। हाँ, एक मिनट बैठ लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ, तो जानते हैं, तो वो जापानी से बोलता है इसका दाम कितना बोला, कोई दाम नहीं है। जब आप हिंदुस्तान जाओ तो ये नहीं बोलो कि जापान में फल नहीं मिलता है। तो इसी तरह जैसे आप आए वहाँ नेपाल से, यहाँ पर आपको हिंदुस्तान ये पार्क में टॉयलेट नहीं है, ये तो अच्छा इंप्रेशन नहीं है। टॉयलेट होगा वो कहीं ना कहीं आपके कागज़ में सब होगा, लेकिन ऊपर में नहीं है ना। हम कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त पूरी दुनिया, नहीं है काम, रियल लाइफ में एकदम अलग है ना। चलिए यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, आगे बढ़ें इसके पहले अपना परिचय दे दीजिए। आपका नाम देखिए अब मैं बता दूँ। बोलिए ना, कोई बात मेरा नहीं। नाम वेद बहादुर विश्वकर्मा, वैवध कौन यहाँ? नेपाल का हूँ मैं। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। मेरा डिस्ट्रिक्ट है हाँ दांग। हाँ, दांग। डांग बहुत सुना हुआ है। उसके बाद हमारा गाविसा है खड़ाखुट्टी, वार्ड नंबर 1। देखिए हाँ, वहाँ से मेरा लड़का को किडनी खराब होने की वजह से गंगाराम हॉस्पिटल में आया हूँ मैं। ओ हो। मई के महीने से, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर हो गया, 6 महीने। अगर पहले मिले होते आप मेरे से तो किडनी का इधर उधर नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैं पैसे होम्योपैथी डॉक्टर भी हूँ, है ना। कर छोड़िए उसको, वो तो जो हो गया हो गया। आपको धन्यवाद। बच्चे को जिलाने के लिए आपने अपनी किडनी दान की, ये बहुत कम मिलता है। बेटा बाप को करता है, नहीं भी करता है, लेकिन बाप अगर है ना करता है। अक्टूबर सितंबर 8 तारीख को दिया हूँ आज। हाँ हाँ, तो जब किडनी दो से किडनी एक किडनी अगर निकल जाता है तो क्या कितनी परेशानी हो जाती है शरीर को? इसीलिए तो मैं धीरे चल रहा हूँ, अभी हवा ऐसे हिलता हूँ। अच्छा, ओ हो। 1 महीने 4 दिन 5 दिन हो गए किसी तो सॉरी। अच्छा, इसे मान लीजिए नेपाली कल्चर और हमारा हिंदुस्तान, पहले तो नेपाल भी हिंदुस्तान में ही था, इतिहास को पढ़ते हैं तो। हिंदुस्तान। और अगर मैं कभी कभी, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट नेपाली हैं, है ना, तो वो लोग बोलते हैं कि सर हम लोग नेपाली हैं, तो हम कभी कभी मजाक में बोलते हैं अरे आप नेपाली हो तो मैं ओरिजिनल नेपाली हूँ। कैसे? हमारा गोत्र है पंचो भाई वीरपुर, तो वीरपुर कहीं ना कहीं नेपाल में होगा, मैं झा लिखता हूँ, है ना, कहीं ना कहीं होगा। और हाँ, तो फिर हमने उसको कहा कि आप कस्तोछो रामरोछो बोलते हो, आप हो गए नेपाली, और आप कानकुब्ज ब्राह्मण हो, वो सबके सब कन्नौज से हैं। तो खैर ये सब छोड़ो, आप आदमी हो, कहीं का आदमी हो, आदमी आदमी के काम आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसे मान के चलिए दिल्ली टीवी में देखते हैं, और दिल्ली पार्क में देख रहे हैं, दिल्ली सड़क पे देख रहे हैं, दिल्ली नशेड़ियों का भी देख रहे हैं, वरना हाँ, क्या लगता है आपका? बुरा तो लगता है। लगता है ना, आने वाले समय में जनरेशन गड़बड़ हो गया। अब एक नया कल्चर चला है, लोग शादी करने से डरते हैं, लड़का हो या लड़की हो। वो जो घटनाएं घट रही हैं, कहा टुकड़ा टुकड़ा करके ड्रम में दे देने का, तो डर रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि जैसे कि पहले लव मैरिज नहीं होता था, अरेंज मैरिज होता था, अब लव मैरिज होता है, और लव मैरिज में मारकाट मैरिज भी हो रहा है ना। और उसके बाद अरेंज मैरिज, जैसे अरेंज मैरिज का प्लस पॉइंट क्या है, जिससे आपकी मैरिज होती है आपको जानते नहीं है, साथ में रहते रहते जानवर भी अपना हो जाता है, आदमी तो अपना ही हो जाता है, समझते समझते देर हो जाती है, फिर अपनापन हो जाता है। और जो सारा कर्म हम पहले ही कर लेते हैं तो फिर कहाँ हमारा जो अट्रैक्शन है ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे कि हमारे बच्चे कोई मैं पूछता हूँ कस्तो छ राम रोछा, अगर ठीक नहीं है तो बोलते हैं राम रोछा ही ना। तो हमने कहा बेटा एक सुधार कर सकते हो ना, कस्तो छ मस्तो छ, मैंने नहीं कहा उसको नहीं कर रहे हैं आप। यहाँ राम रोछ है मतलब राम को जोड़ रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, है ना। राम रोछ है ना मतलब अच्छा नहीं है, ठीक है ना। राम नहीं है। हाँ, अगर हम इस तरह से कह सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए राम रोछ है ना, तो ऐसे बोल सकते हो ना, रावण रुछो। अच्छे हैं तो राम रुछो, और खराब है तो रावण रुछो, रावण रुछो। नहीं, मैंने भाषा का सुधार की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे कुछ नहीं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, ये पशुपति नाथ की नगरी में अचानक मैं देखा भूचाल आ गया, पूरे जो क्या लोकशाही थी खत्म हो गया, क्या कारण है इसके पीछे? क्या बताएगा? मोटा मोटी कोई बात नहीं है। एक तो मोटा मोटी ये है कि भैया लोग से खुश में, जैसे मान लिया आपको वहाँ बैठा है, खाली अपने परिवार को देख रहे हो, बाकी को देखे नहीं रहे हो, तो वो तो दिक्कत होगी।
वो गुस्सा में हो गया ना, गुस्सा से तो क्या क्या होता है, मर भी जाता है कोई अपने आप, अच्छा, दूसरा कोई मार सकता तो आप तो उस काल को भी देखा होगा जब राजा हुआ करता था, पर अभी भी देख रहे हैं, तो दोनों में कितने का फ़र्क है? है। आसमान धरती का फर्क है। फिर भी कुछ एग्जाम्पल? नहीं, सब चीज़ ठीक ठीक हो रहा था, अभी तो बीच में ये केपी और परसेंट हो गया ना, हाँ, ये दोनों महा दुश्मन है नेपाल के लिए, अच्छा। केपी और परसेंट। अच्छा, ये दोनों भाई है, लगातार नहीं है, मतलब पार्टनर एक ही है, मतलब ये रास्ता अलग अलग बना के दुनिया जनता को फुटा रहा है। एक बन गया जंगली घूस हो तू, परसेंट को बोला जंगली घूस, मैं बोलता हूँ जनता को फिर बुलाता हूँ। इतना बदमाश ये दोनों, अब ये दोनों को खत्म करने के लिए लग रहा है, अब पता चला जनता को हाँ भाई ये दोनों चोर है। अच्छा, अच्छा, हाँ, एक इधर से बंदूक तक रहा है, एक बोलता है नहीं है ये बंदूक वाले के पीछे मत लगा, मेरे साथ लगा, ऐसे करा करा के आइए, वो लोग भुला रहा था। अब जनता को दिमाग में घुस गया कि ये दोनों फटा है, एक नंबर चोर है, समझते हैं फटा मतलब कि भाई भाई को फुटा रहा है। और देखा ना अमेरिकन का वो एनसीसी पास समझता है, उस टाइम कितना हंगामा करा दिया, बाप रे बाप, जनता को ढूंगा पत्थर, मतलब ढूंगा मतलब पत्थर मार मार, किसी का टांग तोड़ गुड मॉर्निंग, दिया, हाथ तोड़ दिया, किसी का सिर तोड़ दिया, कोई मर भी गया। वो 16 आदमी मिल के खाया था, बताओ अमेरिका के, 65 अरब रुपया डॉलर। देखिए केपी एक नंबर का आगे, केपी प्रचंड, माधव, झलकनाथ, शेर बहादुर, हमारे वहाँ का नेता पुराना खार यही तो है, बाबूराम। उस टाइम बाबूराम प्रधानमंत्री था, उसी ने सब रोल घुमा के साइन करा के दस्तखत करके दे दिया अमेरिका को। हाँ? तो बाद में बोलता वो भी मैं से नहीं हूँ, वो बोलता है शेर बहादुर ने किया, शेर बहादुर बोलता प्रचंड ने किया, मैंने थोड़ी किया, वो जंगली जानवर है कि वो पापिस्ट आदमी 17,000 जनता को मरा के वही दिया है। अब वो बोलता क्या बोलता, इसी करके लास्ट में उनको गले में फांसी लगने लगा, अब हो गया सब कट, क्या कर गलती हो गया, माफ कर, देखा। अच्छा, अब आप ये मुझे यहाँ लग रहा है, अब यहाँ पे जो बनते हैं ऊपर जाते हैं तो वो अपने ही बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने परिवार, अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, है ना। जैसे कि अभी वो जो प्राइम मिनिस्टर था आपका भाग के चला गया दुबई में या कहीं गया, है ना, तो वो तो अपनी जगह बना लिया, हवाई जहाज से चला गया, लेकिन आम जनता कहाँ जाएगा? वो तो मरेगा है ना। अच्छा, एक बात और भी मैं बोलता हूँ कि पहले जब राजा लोग थे तो लड़ते थे तो वो खुद तलवार लेके लड़ते थे, मुकुट उठ था, हाथी पे चढ़ के, घोड़ा पे चढ़ के। आज जो नेता है राजा है वो तो कहीं नहीं लड़ता, खाली आवाज़ करता है, और जनता मरती कौन है? जनता मर रही है, और या फिर सैनिक मर रहा है, और दूसरा तो कहीं नहीं मर रहा है। तो यहाँ पर अच्छा, आप पर मैं यहाँ पे एक सवाल भी पूछता हूँ, नेताओं की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत मैं बता रहा हूँ, काम करता किसान, काम करता मजदूर, काम करता साइंटिस्ट, काम करता IAS और जो ऑफिसर है, ये लोग तो केवल सब क्रेडिट लेके चला जाता है ना। तो ये अब नहीं लगता कि एक समय आ गया कि इसमें ही परिवर्तन होनी चाहिए? हमारा जो नेता वहाँ पर है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, अपने इलाके को जो बढ़िया से देखे, और चाहे जिस देश का उसका संविधान में मालूम होना चाहिए, और छोटे से छोटे लोगों को भी वहाँ तक, एक मिनट, छोटे से छोटे लोगों को वहाँ तक पहुँचने का ये रास्ता होना चाहिए। ये नहीं कि चुन दिया फिर आप उस समय तो बोला हमें कहा जाएंगे, लेकिन फिर बाद में कोई मिलता ही नहीं, है ना। ये ठीक है कि नहीं? अच्छा, उसके बाद जैसे कि मान के चलिए, हमने एक आदमी से पूछा था कि आपने आज़ादी के पहले का भी भारत देखा, आज़ादी के बाद के भी भारत का देखा, अंग्रेज़ और काले अंग्रेज़ में क्या फ़र्क है? तो उसने जवाब दिया, अंग्रेज़ मारता था तो खाना देता था, ये काला अंग्रेज़ मारता भी है, खाना भी नहीं देता है ना। अच्छा चलिए, अब पार्क में, अब मैं तो यहाँ से बात कर लिया नेपाल के बारे में। नेपाल का पशुपतिनाथ मुझे देखने का दिल होता है, कभी अगर बच्चों ने बुला लिया तो चले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद नेपाल में एक नहीं, ढेर सारे नेपाली स्टूडेंट हमारे यहाँ नेपाल से में ही रहते हैं, और वो असम एरिया में रहते हैं। मैं अरुणाचल प्रदेश में काम करता था, है ना। तो उनके घर का, जैसे यहाँ भी मैं नेपालियों को बोलता है ना, एक मिनट सर, तो नेपालियों को ये भी बोलता हूँ कि कुछ कुछ जो आपका है उसको आप बिज़नेस कर सकते हो यहाँ पे। जैसे आपका माला रोटी ये नहीं मिलता मजनू किला में, है ना। उसके बाद जैसे माला रोटी, उसके बाद आप जो बोलते चामड़े नाम बदल दो, उसको लिखो नेपाली बिरयानी, है ना। और ये फिर आपका ठिकाने, ये सब का बिज़नेस किया जा सकता है। और किसी को बोला कि अगर आप चाहते हो तो इतनी हम आपकी हेल्प कर देंगे, है ना, इसको कर सकते हो। खैर वो तो बात हो गई। अब यहाँ पे हम आते हैं कि इन जनरल जब नारा देना पड़ेगा तो हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी नेपाली भाई भाई, दिस, तो ये ऊपर से क्यों बोलते हो? ऐसा करो कि दिखाई दे, उसके बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्या, है ना। जैसे अभी होता है हमरो नेपाल, हमरो माना अमर सोनार बांग्ला, अरे बाकी लोगों का क्या है भाई? इस तरह की बात क्यों करते हो, है ना।
ये हमारा बसुधा क्यों नहीं बोलते हो, हमारी पृथ्वी क्यों नहीं बोलते हो? ये सबका है ना, एक परिवार है ना, एक ही परिवार वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, और हमारा संस्कृति लगभग वैसा ही है, तो इसको हम भुला क्यों बैठे हैं? अभी क्या होता है कि किसको क्या बोलेंगे, पहले था ये अतिथि देवो भव, अभी हो गया अतिथि दानवो भव। पहले कोई अतिथि आता था तो खुश होते था, अभी आता था तकलीफ होती है, तेरी बाहर आ गया, लाइक दैट क्वेश्चन है जो फील किया जाता है। खैर इसको छोड़ते हैं। आप पार्क में आए, 4 दिन ही रहे, तो आपका जो अनुभव पार्क के बारे में क्या बताएंगे? मैं बता रहा हूँ, इसमें होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए, और साफ सुथरा भी होना चाहिए। साफ सुथरा बाद में होना चाहिए, पहले तो एकदम जरूरी टॉयलेट बाथरूम होना चाहिए, और एक पानी का नलका होना चाहिए। न पानी है, न पेशाब करने का, बहुत परेशानी देखा, बुजुर्ग लोग ऐसे बैठा है। हाँ, आप थोड़ा सा कोने में घुसेंगे, हेलो, कोने में घुसेंगे आप तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा वो आदमी का गोबर, है ना? कोने कोने तो है इधर तो। हाँ। कल घुमा था, आज भी घुमा। मेरे को पसंद नहीं आएगा ना, जाऊँ जरा पीछे आगे है ना, बहन तो सबका बहन है ना, सबका वो मालिक एक ही है। चलिए, पार्क के जो अथॉरिटी है उनसे मेरा निवेदन है, ये नेपाली नागरिक हैं, यहाँ पे आए हैं अपने बच्चे का इलाज करने के लिए, और बेटे का नाम क्या है आपका? उमेश विश्वकर्मा। उमेश विश्वकर्मा, उनका किडनी खत्म हो गया था, इन्होंने किडनी दिया है ना? और गंगा क्या, गंगाराम सर, गंगाराम। हाँ, अभी है ना वो बच्चा, है ना? और सक्सेसफुल हो गया सब कुछ। चलो, हमारी भी दुआ ईश्वर से कि आपका वो ठीक ठाक हो, है ना? और ये थोड़ा सा ख़राब लगता है कि पार्क जैसे जगह में टॉयलेट नहीं हो या यूरिन नहीं हो। निवेदन है आपका, इस तरफ ध्यान दीजिए, नहीं तो ऐसा नहीं कि कहीं। अच्छा, ऐसे एक बात और, अभी अलग अलग देश में कोशिश करते हैं, जेड एन था ना आपके यहाँ नेपाल में कुछ, हाँ, जो युवाओं को भड़का करके ये करो। इंडिया में भी लोगों ने कोशिश किया, है ना? उसके बाद अभी कोई एक देश है जिसका मैं भी बोल रहा हूँ, न्यूज़ में, बांग्लादेश उसका सफर हुआ, नेपाल भी हुआ, श्रीलंका हुआ। हाँ हाँ, तो ये तरीका सही है क्या? नहीं, ऐसे नहीं है। नहीं, चाहे मान लीजिए आपने जितने जलाया, किसकी संपत्ति जलाया? आपका अपना जला, तो पैसा तो आपको ही देना पड़ेगा। सरकार है कौन? हम और आप हैं, है ना? तब जेड जैन जो भी है, जो भी कंसेप्ट उसका है, ये कंसेप्ट बहुत अच्छा नहीं है ना? किसी मार काट करके आगे पहुँचो और प्यार से आगे पहुँचो, दोनों का फ़र्क है ना? तो चलिए, अब थोड़ा सा मैं इसको विंड करता हूँ। अच्छा, हमारा एक शौक़ है, हमारा एक सपना है, उसको बोल दे रहा हूँ। हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, मुफ्त वाला नहीं, संविधान का ज्ञान हो, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फूलता हिंदुस्तान हो। गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना? इसके बाद ये भी मैं बोलता हूँ, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद, चाहे कोई भी हो। ये माथे से गंदगी फैला रहे हैं, कूड़ा लगा फैला रहे हैं। ठीक, बहुत अच्छा, तो आपसे मिलकर अच्छा